साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं हूं सत्यन कुमार, फाउंडर टीम द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर। साथियों, आज मैं बात करना चाह रहा हूं आपकी संज्ञा की, क्योंकि व्याकरण में आपके भाग पढ़ रहे हैं लगातार होके, तो यहाँ आज आपका भाग आ रहा है वो संज्ञा है। क्योंकि मैंने हिंदी में जो आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों, पहला भाग जो आपका था वो हम बोल सकते हैं भाषा था, यानी हिंदी क्या है। दूसरा भाग हमारा लिपि था। तीसरा भाग हमारा व्याकरण था। व्याकरण के भाग हुए थे, जिसमें पहला भाग आपका पड़ा हुआ था स्वर और दूसरा भाग पड़ा हुआ था बेटा आपका व्यंजन। जो आपका अगला भाग आ रहा है वो आपका संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए सर्वप्रथम आपको ये सीख लेना चाहिए, किसी भी विषय को कंप्लीट करने से पहले हमें उस विषय की गहराई चाहिए। गहराई अगर प्राप्त कर लेंगे तो ही हम उस विषय को कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो आपकी नाउन की करना चाह रहा हूँ। जो आपने इंग्लिश पर्सन में पढ़ा हुआ, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन एनिमल्स। ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन एनिमल। कहने का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान के नाम को हमेशा हम संज्ञा के नाम से जानते हैं, या किसी के नाम को हमेशा हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। कोई भी नाम आ रहा है, जैसे कि मोहन आ रहा है, श्याम आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, वस्तु कोई भी नाम आ रहा है, मेज आ रहा है, कुर्सी आ रहा है, हिमालय पर्वत आ रहा है, आगरा आ रहा है, कानपुर आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, कन्नौज आ रहा है, भारत आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। तो किसी के भी नाम को हमेशा हम किस नाम से जानते हैं? तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ संज्ञा में लिखा है कि संज्ञा को, जैसे कि हमारा पहला भाग रहा है, जैसे कि मेज रहा, मनोज रहा, नदी रहा, ढेर रहा, डॉट डॉट इत्यादि दिया है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हमेशा हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना आपका कंप्लीट हो गया है। संज्ञा के प्यारे बच्चों कई पब्लिकेशनों में मतभेद हैं। किसी पब्लिकेशन में संज्ञा के 5 प्रकार दिए गए हैं, कहीं आपके 3 दिए गए हैं, पर आप कंप्लीट कर लीजिए। संज्ञा के प्रकार सिर्फ 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार होता है। पहला संज्ञा का प्रकार होता है जिसे हम जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से। दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक संज्ञा के नाम से, और तीसरा प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा के नाम से। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा के प्रकार कितने हुए? तो 3 प्रकार हुए। तो इन्हें जानते क्या है? पहले को हम जानते हैं बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से, जातिवाचक संज्ञा के नाम से, भाववाचक संज्ञा के नाम से। देखिए प्यारे बच्चों, समझ में क्या है, वो कंप्लीट क्या करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम ये हुआ जहाँ किसी वस्तु का नाम कन्फर्म किया जाए, जहाँ किसी वस्तु के नाम की बात की जाए, वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ किसी शब्दों से, जहाँ किसी वाक्यों से, जहाँ किन्हीं भी शब्दों में जाति का बोध होता हो, जहाँ किसी के नाम का बोध होता है तो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जहाँ किसी की जाति का बोध होता हो तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। और जहाँ किसी के भाव का बोध होता हो वह हमेशा भाववाचक संज्ञा हो गई। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे बात की जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे कि आपसे बात की जाए मोहन, तो मोहन क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपसे बात की जाए जैसे कि प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कानपुर क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्यारे बच्चों, कहा जाए शहर क्या है? तो आप कह सकते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि शहरों की जात आपका इटावा रहा, बर्तना रहा, कानपुर रहा, इलाहाबाद रहा, मुंबई रहा, ये शहर है यार। तो कहने का शाब्दिक अर्थ हमारा ये है। अब तुमसे कहा इटावा क्या है? तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ किसी की जाति का बोध होता हो तो जातिवाचक संज्ञा होता है, और जहाँ नाम का बोध होता हो तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका मनोज रहा तो कौन सा है? आप कह सकते हैं व्यक्तिवाचक। पर्वत कौन सी है? तो आपकी जातिवाचक रही है। पर आप कह दिया जाए हिमालय पर्वत कौन सी है तो तुरंत बोल दीजिए आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसी रामायण क्या रही है तो बेटा तुरंत बोल दीजिए हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली क्या रहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो समझ में आया होगा प्यारी बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होती है। तो हमारा कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हमेशा हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, और किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हमेशा हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़कों की जात अलग होती है, लड़कियों की जात अलग होती है। प्यारे बच्चों, पक्षी, तो पक्षियों की जात अलग होती है। पर्वत, हिमालय पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, कौन सी पर्वत है। नदी, आपकी कौन सी नदी है? सेंगा नदी है, आपकी यमुना नदी है, गंगा नदी है, कौन सी नदी है। रेल, शताब्दी एक्सप्रेस है, पैसेंजर इंटरसिटी है, कौन सी है? कन्फर्म नहीं आ रहा है। शहर, कौन सा शहर आ रहा है? नहीं कन्फर्म कर पा रहे हैं। तो कहने का सारांश हमारा ये है, जहाँ किसी की जाति का बोध होता हो तो जातिवाचक संज्ञा, और जहाँ किसी के नाम का बोध होता हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्यारे बच्चों होती है। अब हम लोगों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं।
इसलिए मैं एक प्रश्न आपसे जरूर बता रहा हूँ। वो लिखा होगा नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। प्यारे बच्चों यहाँ से मत समझिए थोड़ा शांति से। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर तुमसे कभी भी कहा जा रहा है कि नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे, नेहरू एक कास्ट होती है, तो नेहरू एक जातिवाचक संज्ञा है। पर यहाँ क्या लिख दिया गया, नेहरू एक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री। तो ये कौन से नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो यहाँ वाक्य में जब मैंने प्रयोग किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रयोग हुआ, तो एक जाति को हटकर एक नाम आ गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, इसलिए कौन सी संज्ञा आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। तो प्यारे बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सारांश क्या हुआ, जब किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता हो और जब किसी की जाति का बोध होता हो। तो नेहरू जात थी, इसलिए हमने जातिवाचक बोला था। कन्वर्ट मैंने व्यक्तिवाचक में कहा तो सीधा बोल दिया कि नेहरू स्वतंत्र भारत के एक प्रधानमंत्री थे। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम करेक्शन कैसे करें, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में कन्वर्ट कैसे करें। अगर तुमसे कहा जाए कि आज भी भारत में सीता सावित्रियों जैसियों की कमी नहीं है, आज भी भारत में सीता सावित्रियों जैसियों की कमी नहीं है, आज भी भारत में सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सीता ही क्या थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, नाम था किसी का, नाम किसी का कहता आपको पता होगा यार। तो सीता सावित्रियों की कमी नहीं है। तो यहाँ क्या शब्द हुआ, सीता एक आपका हुआ, सावित्री क्या हुआ, एक नाम हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। लेकिन आज भी भारत में सीता सावित्री एक जात हो गई, सीता सावित्री जैसियों की कमी नहीं है, इन ऐसी ही है। तो कहने का हमारा शब्द करते ये हुआ, तो जहाँ किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जाति का बोध होता हो तो प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो रहा है जातिवाचक संज्ञा के रूप में, या जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हो रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, तो प्यारे बच्चों आपको इतना कन्फर्म होना चाहिए। इसके बाद हमारा सेकेंड आता है भाववाचक संज्ञा। जहाँ किसी के भाव का बोध होता हो, जहाँ किसी संज्ञा में किसी के भाव का बोध होता हो, ऐसी संज्ञा को हमेशा हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। यहाँ एक आपको और क्लियर रखना है, भाववाचक संज्ञा में हम किसी वस्तु का अनुभव करते हैं, ना कि हम उसे छू सकते हैं, ना कि हम देख सकते हैं। अगर तुमसे कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसे हम छू नहीं सकते हैं और जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे कहा जाए भाववाचक संज्ञा कौन होती है, तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भी जीव के भाव का बोध कराते हो, ऐसी संज्ञा को हमेशा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जहाँ किसी की जात का बोध कराते हो तो जातिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी के नाम का बोध कराता हूँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चे, भाववाचक संज्ञा कैसी हुई, जैसे कि मेरा भाव है किसी कोई भी आ रहा है XYZ में मित्रता करता हूँ, गंदा है अच्छा कैसा नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं उससे मित्रता करता हूँ, तो मेरा भाव क्या है, मित्रता करना। कोई भी अच्छा है बुरा है कैसा नहीं जानता, मैं सबको शत्रुता बनाता हूँ, शत्रु सबको बनाता हूँ, तो मेरा क्या मतलब है, मेरा शत्रुता है। इसके बाद कोई भी हम किसी के साथ XYZ कैसा भी इंसान है, मैं सबके साथ मानवता निभाता हूँ, मेरे अंदर मानवता है, तो मैं कह सकता हूँ भाई जी कि भाववाचक संज्ञा के रूप में हम हैं। हम चाहे मेरे पास 2 कौड़ी हों या ना हो, मैं इतना माना नहीं रखता हूँ, इतना कोई हमारे पर इफेक्ट नहीं पड़ता, पर मुझे अहंकार है, अहंकार है मुझे, तो ये भी आपका क्या एक भाव है। तो प्यारे बच्चों, तो जहाँ किसी के भाव का बोध करा हुआ हो तो वहाँ कन्फर्म कर लीजिए भाववाचक संज्ञा है, जो शब्द भाव का बोध कराते हों, और जो शब्द प्यारे बच्चों जाति का बोध कराते हो जातिवाचक संज्ञा, जो किसी के नाम का बोध कराते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और किसी भी व्यक्ति के भाव के गुण के नाम को हमेशा हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, 5 संज्ञा के प्रकार कौन होते हैं वो अभी मैं सीख लूँगा। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ किसी शब्दों से किसी के समूह का बोध होता हो, एक से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने का बोध होता हो, एक से ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त होने का बोध होता हो, वह हमेशा प्यारे बच्चों समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे तुमसे कहा जा रहा है सभा में प्यारे बच्चों एक लोग नहीं होता है, एक से ज़्यादा लोग होता है, तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, तो प्यारे बच्चों तुरंत बोलिए हमारे वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे बात की जाए पंचायत, तो पंचायत में एक लोग नहीं होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो यहाँ कौन सी संज्ञा होती है, तो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है। कक्षा में प्यारे बच्चों एक स्टूडेंट नहीं बैठता, एक से ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। टीम एक व्यक्ति की नहीं बनती है, कई व्यक्तियों की बनती है। दल एक लोगों का नहीं होता, एक से अधिक लोग लड़ते हैं। सेना में एक सेना व्यक्ति को नहीं कह सकते, वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी के भी समूह होने का बोध कराया जाए वो हमेशा समूहवाचक संज्ञा होती है।
और जहाँ किसी वस्तु को मापने, तोलने या द्रव पदार्थों के बारे में बात की जाए, वहाँ जान को लो हमारी हमेशा संज्ञा द्रववाचक संज्ञा है। जैसे कि प्यारे बच्चों, दूध रहा, चावल रहा, मक्का रहा, गेहूँ रहा, घी रहा, दाल रहा, ये सब कौन सी संज्ञा? ऊन, रुई वगैरह रहा, सोना रहा, ये कौन सी संज्ञा है? तो प्यारे बच्चों द्रववाचक संज्ञा है। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला वो एक बार समझ लीजिए पूरे प्रश्न के साथ आप अभी लास्ट तक। और एक प्रश्न और बनते हैं, विशेषण के साथ हम जातिवाचक संज्ञा को कैसे बनाएं। जैसे कि आपसे बोला जाएगा प्रश्न प्यारे बच्चों, बड़ों का हमेशा सम्मान करो, बड़ों का हमेशा सम्मान करो। तो बताएंगे अभी मोस्टली, थोड़ा ध्यान करिए। तो रिपीट में लास्ट तक देखता हूँ, और यदि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों आपका प्यार इतना ही चाहिए कि आप उसे कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हम ऐसी वीडियो आपको दे सकें। बस इतना है कि वीडियो लेट जैसे एक वीडियो प्रतिदिन 2 अपलोड करता हूँ, हो सकता है किसी दिन एक अपलोड हो पा रही है, इतना तो हो सकता है। पर ये क्लियर है, जो आपके पास प्राप्त होगी वीडियो इलेक्ट्रिक अच्छी होगी, ख़राब वीडियो नहीं मिला। तो आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, नाउन क्या है या संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी के नाम को हमेशा हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा के प्यारे बच्चों प्रकार आपके 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी के व्यक्ति के नाम का बोध होता हो, जहाँ किसी के नाम का बोध होता हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी की जाति का बोध होता हो। भाववाचक संज्ञा, जहाँ किसी के भाव का बोध होता हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने बता दिए, ये एग्जाम्पल रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा में आपके एग्जाम्पल रहे हैं, भाववाचक संज्ञा में भी एग्जाम्पल रहे हैं। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, समूहवाचक, द्रववाचक संज्ञा, जहाँ किसी के समूह का बोध होता हो। समूहवाचक संज्ञा, जहाँ किसी की द्रव पदार्थ मापने का बोध होता हो, नापने तोलने का बोध होता हो, वह हमेशा द्रववाचक संज्ञा होती है। बेटा याद कर लीजिए, असफलता का मूल कारण होता है कि आपने परिश्रम ठीक मन से नहीं किया, परिश्रम ठीक मन से नहीं किया। याद कर लेना, किसी भी चीज़ को अगर तुम्हें अच्छा बनना है, हीरा भी बनना है, हीरा कहीं समुद्र की बाहर डाल से नहीं प्राप्त होते हैं, बाहर पहाड़ पर बैठने से नहीं प्राप्त होते हैं, समुद्र में डूबने से हीरा प्राप्त होते हैं। ऐसे ही शिक्षा में डूबने से ही, पढ़ने से ही, किताबों में डूब जाने से ही आपको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। आपके लिए आपका जो हीरा है वो आपकी सफलता है। तो मोस्टली आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ें, मेहनत करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। चलिए ध्यान देता हूँ। आपके पास यहाँ एक संज्ञा हम लोगों से और संज्ञा मिलती हैं, जातिवाचक संज्ञा का, विशेषणवाचक संज्ञा का। जैसे हम बात करना चाह रहा हूँ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हमारी एक जाति थी कि हम मानव हैं, लड़का है, तो हम अगर जिसे भाववाचक संज्ञा के रूप में करेंगे तो मानवता, लड़कपन। एक हमारी संज्ञा थी जैसे कि हम व्यक्ति हैं तो व्यक्तित्व, मैं मित्र हूँ तो मित्रता, तो हमारी भाववाचक संज्ञा के रूप में करेक्शन हो जाता है। ऐसे ही हमसे पूछा जाता है जैसे विशेषण से संज्ञा का प्रयोग। जैसे हम एक सुंदर है तो हमारा हो गया सुंदरता, सुंदरता हो गया है, तो हमारे कन्फर्म हो गया कि हमारी विशेषण था, मैं विशेषता, मेरा विशेषण था, मेरी विशेषता थी कि मैं सुंदर हूँ, तो मैंने वहाँ वाचक संज्ञा को कन्वर्ट किया तो हमारा क्या हुआ, सुंदरता। ऐसे ही जब मुझे पूछा गया कि हम जैसे कि भले हैं तो हमसे बोला गया भलाई, हम भलाई कर रहे हैं यार, ठीक है। अगर मैं भला हूँ तो भलाई कर रहा हूँ। ऐसे मुश्किल हमसे बोला जैसे हम कोई भी शब्द है मैं बोलता हूँ तो मीठा है तो कहा जाएगा उनके शब्दों में मिठास है। क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चों। ऐसी सेकंड आपसे बोला जाएगा जैसे कि सर्वनाम से संज्ञा का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि हमें कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम कैसे निश्चय है, हम अहम मेरे अंदर क्या अहम है तो अहंकार बोल दिया मैंने। ऐसी मुश्किल हमसे बोला जाता है जैसे हम कम कमाता हूँ तो कमाई हो गया, उतार हो गया, हंसी हो गया, लड़ाई हो गया, सर्वज्ञ हो गया, परायप हो गया, यमता हो गया। तो प्यारे बच्चों हम कहने का सारांश हमारा ये प्राप्त होते हैं। एक संज्ञा और मैं लास्ट बताता हूँ, क्रियात्मक संज्ञा। जब किसी वस्तु को क्रिया करते हुए संज्ञा का बोध होता है वह क्रियात्मक संज्ञा होती है। जैसे आपसे बोला गया कि प्रातः पढ़ना अच्छा है, प्रातः पढ़ना अच्छा है, तो यहाँ कौन सी क्रिया है, पढ़ना, क्रियात्मक संज्ञा है। ऐसे ही आपसे जैसे बोला गया टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ कौन सी क्रिया है, क्रियात्मक संज्ञा, क्रिया कर रहे हैं। तो प्यारी बच्चों, तो आपसे मोस्ट इतना गहराई की आवश्यकता नहीं है। पुलिस लेखपाल के लिए आपके लिए यही मोस्ट है कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, कौन सी संज्ञा प्राप्त होती है। तो जहाँ किसी के नाम का बोध होता हो तो व्यक्तिवाचक, जाति का बोध होता हो जातिवाचक, भाव का बोध हो तो भाववाचक, समूह का बोध होता हो समूहवाचक, द्रव का मापने तोलने का बोध होता हो तो द्रववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, ब्रह्मवाचक और द्रववाचक। खुश रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार।